आज आइए हम परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले। जैसा कि उपदेश शीर्षक से पता चलता है, क्या यह सच नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं? परमेश्वर के पास जो कुछ भी वह चाहते हैं उसे पूरा करने की शक्ति और अधिकार है। वह जब चाहे जितना चाहे हर चीज को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यद्यपि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी वह सुसमाचार को पूरा करने में इतना समय क्यों लगाते हैं? हम चाहते हैं कि सुसमाचार तेजी से, बहुत आयत में और शक्तिशाली रूप से किया जाए। लेकिन भले ही परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी कभी कभी वह देरी करते हैं। भले ही वह बहुत आयत में दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी वह केवल थोड़ा ही देते हैं। जैसा कि व्यवस्था विवरण अध्याय 8 में लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। परमेश्वर हमारे आसपास की गति और परिस्थितियों को नियंत्रित कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आइए हम परमेश्वर के पवित्र प्रेम और उनके कार्य में छिपे परमेश्वर के गहन प्रबंध को न भूले। इसे महसूस करने के द्वारा आइए हम इस आशीषित शब्द के दिन परमेश्वर को और अधिक धन्यवाद, महिमा और स्तुति चढ़ाए। पूरी बाइबल में हम नबियों की अनगिनत गवाहियां पा सकते हैं जिन्होंने घोषणा की कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे विचार हमेशा इस दुनिया को नियंत्रित करने वाली शारीरिक सीमाओं तक बाध्य और सीमित होते हैं। भले ही हम इस दुनिया से परे परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ्य और क्षमता पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन हम अक्सर इसके बारे में भूल जाते हैं। इसलिए आज आइए हम एक बार फिर से बाइबल की शिक्षाओं को अपने हृदयों पर अंकित करें और सोचे परमेश्वर जिन्होंने हमें एक मिशन दिया है, हमें कैसे देखते हैं। आइए अय्यूब अध्याय 42 में देखें कि परमेश्वर वास्तव में कितने शक्तिशाली है। आइए अय्यूब अध्याय 42 आयत 1 में परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42 आयत 1। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यहां अय्यूब की पुस्तक में यह दर्ज किया गया है कि परमेश्वर की युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यह हमारे परमेश्वर की शक्ति दिखाता है। भले ही कुछ असंभव लगता है, लेकिन परमेश्वर निश्चित रूप से इसे इस तरह से पूरा करते हैं जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। जब परमेश्वर ने गिदोन के 300 योद्धाओं के साथ 1,35,000 शत्रु सैनिकों को हराया, तो उन्होंने इसे बड़ी आसानी से किया। जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित किया, तो उन्होंने इसे एक लाठी के साथ किया, जैसे कि वह कोई चुनौती ही न हो। इजरायलियों की संख्या के बारे में सोचिए। उनकी आबादी 30 लाख से अधिक थी, जिसमें सैन्य आयु के पुरुष और उनके परिवार शामिल थे। परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक बिना कोई फसल उगाए भोजन प्रदान किया। जब हम इन सभी घटनाओं की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं, तो क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? विचार कीजिए कि एक व्यक्ति कितनी आसानी से सुबह उठता है, खाता है, घूमता है और फिर चर्च आता है। परमेश्वर ने हमारे शरीर को इन सभी जटिल कार्यों को करने के लिए बनाया है। हमारे परमेश्वर वास्तव में अद्भुत और शानदार है। अय्यूब के मामले में शुरू में उसने केवल उन परेशानियों और कठिनाइयों के बारे में सोचा जो उसे पीड़ित कर रही थी, लेकिन बाद में उसे समझ आया और उसने परमेश्वर की शिक्षाओं को महसूस किया। जब तक उसे परमेश्वर की महानता का एहसास नहीं हुआ, तब तक उसका विवेक वापस नहीं आया। इससे पहले, चूंकि वह भौतिक दुनिया में सीमित था, उसने केवल अपनी स्थिति के बारे में सोचा, जहां वह दर्द और पीड़ा में था, और अपने विश्वास को एक अनुचित तरीके से व्यक्त किया। लेकिन बाद में उसने परमेश्वर की गहरी इच्छा को महसूस किया। अय्यूब अध्याय 42। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती।
तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब अध्याय 42 के वचनों के द्वारा हमें भी हमेशा परमेश्वर की महानता को याद रखना चाहिए। मानव जाति तीसरी आयामी दुनिया में जी रही है। परमेश्वर ने कुछ भौतिक और यांत्रिक शक्तियों के द्वारा इस दुनिया को संचालित करने की व्यवस्था बनाई। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो पृथ्वी पर 10 किलो वजन उठाने की ताकत रखता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का केवल 1/6 हिस्सा है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर केवल 10 किलो वजन उठा सकता है, वह चंद्रमा पर 60 किलो वजन आसानी से उठा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अब हम किस तरह की जगह पर रह रहे हैं, हमें इसके बारे में ध्यान से सोचने की जरूरत है। यदि हम चंद्रमा जैसे वातावरण में रहते जिसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 हिस्सा होता है, तो हम बिना किसी कठिनाई के 60 किलो वजन उठा सकते। लेकिन यदि आप पृथ्वी पर रहते हैं और आपको 60 किलो वजन उठाने के लिए कहा जाता है, तो यह ज्यादातर महिलाओं के लिए मुश्किल होगा। लेकिन यदि आप चंद्रमा पर जाते हैं तो आप इसे बहुत आसानी से उठा सकते हैं। हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, उसमें हमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर हम उस वातावरण में रहने के आदी हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी हमारे विचार, हमारा विश्वास और हमारे जीवन की हर चीज उस वातावरण में फंस जाती है। परमेश्वर वह है जो इस दुनिया और हमारे पर्यावरण से परे है और हमारी कल्पनाओं से किसी भी चीज से श्रेष्ठ है। इसीलिए अय्यूब ने एक बार फिर परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू किया और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे परमेश्वर पूरा नहीं कर सकते, और परमेश्वर की युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। जब भी कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपनी क्षमता से कुछ करने की कोशिश करता है, तो वह कभी अच्छा नहीं होता। इसीलिए क्या हम सभी को वह नहीं होना चाहिए जो हर चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं और हमेशा उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं? जब हमारे पास परमेश्वर की सही समझ होती है, तो हम स्वयं को छोड़ सकते हैं। यह सिर्फ हार मानने से अलग है, यह एक गहरी अनुभूति होने से उत्पन्न होना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 19 में परमेश्वर के वचन को पढ़ना जारी रखें। आइए हम मत्ती अध्याय 19 आयत 26 पर एक नजर डालें। आयत 26, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह मनुष्य की शक्ति के साथ कैसा होगा, यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से यह कैसा होगा, सब कुछ हो सकता है। यह यीशु ने हमें सिखाया है। जब हमारे पास इस तरह का विश्वास होता है, केवल तब भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा सभी लोगों में वास कर सकता है। आइए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 18 के माध्यम से इस शिक्षा की पुष्टि करें। कुछ लोग सोच सकते हैं, क्या हम वास्तव में सामरिया और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं? हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल वही करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं। जब इजरायली यरीहो के चारों ओर 7 बार घूमे, लेकिन यरीहो नहीं गिरा, तो उनके मन में कौन से विचार आए होंगे? उन्होंने सोचा होगा, क्या यरीहो सचमुच गिर जाएगा? लेकिन परमेश्वर ने कहा, सभी लोग एक साथ चिल्लाए। उन्हें बस इतना करना था कि वे परमेश्वर पर विश्वास करें और जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करें। जब वे चिल्लाए तो कुछ अकल्पनीय हुआ। भौतिक दुनिया में हमने केवल इसका अनुभव किया है कि कोई चीज तभी ढहती है जब एक निश्चित बल लगाया जाता है। हम परमेश्वर की रहस्यमयी शक्ति के साथ अक्सर कुछ ढहने का अनुभव नहीं करते। इस वजह से
बहुत से लोग भौतिक दुनिया में अपने ज्ञान और अनुभव के आदी होते हैं और उन अनुभवों और वातावरण के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसीलिए विश्वास की दुनिया में उनका विश्वास जल्दी नहीं बढ़ सकता। हमें परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी तारों का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के समान नहीं होता। चंद्रमा जैसे तारे हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण अलग अलग है। हम पृथ्वी के पर्यावरण के बहुत अभ्यस्त हैं। जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो हम बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पृथ्वी पर 1 मीटर ऊंची छलांग लगा सकते हैं तो आप चंद्रमा पर 6 मीटर ऊंची छलांग लगा सकते हैं। यदि कोई पृथ्वी पर 6 मीटर ऊंची छलांग लगाता है तो हम उसे मनुष्य नहीं मान सकते। वह अवश्य ही एक एलियन होगा। लेकिन चंद्रमा पर 6 मीटर से अधिक ऊंचा कूदना आसान है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के वातावरण में रहते हैं। अब हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वह तीसरा आयाम है और परमेश्वर ने उन आत्माओं को जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया है अदृश्य जंजीरों से कैद किया है। जब वे जंजीरें हटा दी जाएगी तो वह क्षण जब हमें परमेश्वर की महानता और सर्वशक्तिमान सामर्थ्य का एहसास होगा निश्चित रूप से आ जाएगा। आजकल आप किसी दूर देश में केवल हवाई जहाज से जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमारे शरीर के तंबू को हटाएंगे और हमें स्वर्ग में आत्मिक देह पहनाएंगे, उस दिन 6 मीटर ऊंचा कूदना कुछ भी नहीं होगा। हम स्वर्ग के राज्य में चारों ओर उड़ने में सक्षम होंगे। चूंकि परमेश्वर हमें यह महिमामय दुनिया देंगे, इसलिए आइए हम स्वर्ग पर विश्वास करें और सोचें परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमें इन चीजों को करने का अवसर क्यों दिया? आशीषों को प्राप्त करने, अनंत जीवन प्राप्त करने, पापों की क्षमा प्राप्त करने और उद्धार प्राप्त करने का अवसर। परमेश्वर इन अवसरों को पृथ्वी पर सारी मानव जाति को देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमें यह कार्य सौंपा है। भले ही वह इसे किसी भी समय कर सकता है, हमें इस महत्वपूर्ण एहसास तक पहुंचना चाहिए। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 18 में एक बार फिर इसकी पुष्टि करें। उत्पत्ति अध्याय 18 आयत 10। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? उन्होंने उसे क्या जवाब दिया? क्या यहोवा के लिए कुछ भी कठिन है? यहां आयत में यह शिक्षा कौन दे रहा है? परमेश्वर स्वयं हमें यह शिक्षा दे रहे हैं। मत्ती अध्याय 19 में भी यह लिखा है, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु ने स्वयं यह शिक्षा दी थी। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हमें उस दुनिया को जिसे परमेश्वर संचालित करते हैं और नियंत्रित करते हैं, उस दुनिया के समान नहीं समझना चाहिए जिसमें हम वर्तमान में रहते हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण से इस दुनिया में सभी चीजें वास्तव में महत्वहीन है। एक मनुष्य के दृष्टिकोण से हम सोच सकते हैं, क्या हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? सभी लोगों हमें परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। अय्यूब अध्याय 42 में, मत्ती अध्याय 19 और उत्पत्ति अध्याय 18 में भी परमेश्वर ने हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक किया। आइए हम यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 32 भी खोलें। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 32 आयत 17 देखें। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया।
परमेश्वर ने पृथ्वी को बिना किसी शक्ति स्रोत के 4.5 अरब वर्षों तक अपने आप अपनी धुरी पर घूमने और परिक्रमा करने दिया। आप में से कई लोग जल्दी ही एक पोर्टेबल पंखा लेकर चलेंगे। इसकी बैटरी कितने समय तक चलेगी? शायद 1 या 2 दिनों तक। भले ही परमेश्वर पृथ्वी को 4.5 अरब वर्षों से घुमा रहे हैं, लेकिन यह बिना किसी समस्या के चल रही है। क्या यह चकित करने वाला नहीं? परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे चारों ओर सभी प्रकार की अविश्वसनीय परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने आप से सोचते हैं, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार कब होगा? हमने जो कुछ भी व्यक्तिगत रूप से सीखा और अनुभव किया है, उसके आधार पर ही हम हर चीज का न्याय करते हैं। यदि हम किसी से कहें कि आप 6 मीटर ऊंची छलांग लगा सकते हैं, तो वह व्यक्ति हम पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यदि हम उस व्यक्ति को चंद्रमा पर ले जाएं और उसे छलांग लगाने दें, तो वह आसानी से 6 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है। जब हम इस भौतिक दुनिया में होने वाली घटनाओं को देखते हैं, तो इन्हें हमें सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि जब चीजें संभव थी तब हम कहां थे, और जब चीजें असंभव थी तब हम कहां थे। परमेश्वर की दुनिया का अनुभव करने के लिए हमें विश्वास की दुनिया की आवश्यकता है। जब हम विश्वास की दुनिया में सब कुछ देखते हैं, तो परमेश्वर के वचन में कोई झूठ नहीं है। उनकी बातें भरोसेमंद है। निश्चित रूप से जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा किया जा सकता है। अय्यूब अध्याय 42, मत्ती अध्याय 19, उत्पत्ति अध्याय 18 और यिर्मयाह अध्याय 32 में नबियों ने लगातार गवाही दी कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो लोग बाइबल पर विश्वास नहीं करते, जैसे नास्तिक और वे जो बाइबल का विरोध करते हैं, ये नहीं मानते कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को एक लाठी से विभाजित किया। वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने केवल शारीरिक दुनिया देखी है। हम जिस तीसरी आयामी दुनिया में रहते हैं, उसमें समुद्र को कभी भी एक लाठी से विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर के विश्वास की दुनिया में यह सब संभव है। सब कुछ संभव है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा विश्वास रखो। जब हमारे पास विश्वास होगा तो किस तरह की दुनिया बनेगी? भले ही हम इसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन विश्वास की दुनिया बनेगी। विश्वास की दुनिया में हम यरीहो को गिरा सकते हैं और लाल समुद्र के बीच में सूखी जमीन पर मार्ग बना सकते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो क्या होगा? तो वह चला जाएगा। क्या यीशु ने हमें झूठी शिक्षा दी? नहीं, उन्होंने नहीं दी। अब हम एक ऐसी दुनिया में बद्ध है जो भौतिक समय और स्थान से सीमित है। एक बार जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं, तो हम उस विशाल और अनंत ब्रह्मांड स्वर्गीय दुनिया को महसूस करेंगे जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है। हम इस नई दुनिया को उन 5 इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख पाएंगे जिनका हम इस दुनिया में उपयोग करते हैं। इसकी महिमा और वैभव इतना महान है कि हम इसे केवल अपनी स्वर्गीय इंद्रियों से ही देख सकते हैं। आप और मैं निश्चित रूप से इस शानदार क्षण का सामना करेंगे जब हम इस अद्भुत नई दुनिया में हमेशा के लिए अपनी सभी इंद्रियों से चकित होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा दिखा रहे हैं कि विश्वास की दुनिया कैसी है। भले ही हम भौतिक दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से विवश नहीं होना चाहिए। आइए हम विश्वास की दुनिया में रहे जो इस दुनिया के गुरुत्वाकर्षण से सीमित नहीं है। जब अय्यूब ने यह महसूस किया तो उसने कहा, परमेश्वर वास्तव में अद्भुत है, वह सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही यीशु ने कहा, तुम इसे अपने आप नहीं कर सकते।
चूंकि तुम इस भौतिक दुनिया की सीमाओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हो, इसलिए तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 7वें दिन 7 बार नगर के चारों ओर घूमो, तब नगर गिर जाएगा। 7वें दिन उन्होंने 7 बार नगर का चक्कर लगाया, लेकिन नगर मजबूत और स्थिर रहा। किसी भी शारीरिक शक्ति से इस पर विजय प्राप्त करने की संभावना नहीं थी। लेकिन जब इजरायली 7वें दिन लगभग 7 बार घूमे, तब परमेश्वर ने पहले ही विश्वास की दुनिया में यरीहो को गिरा दिया था। केवल जब परमेश्वर ने कहा चिल्लाओ, तो भौतिक दुनिया से संबंधित लोगों ने विश्वास की दुनिया में जो कुछ भी हुआ उसका प्रदर्शन देखा। यहां तक कि राई के दाने जितना छोटा विश्वास भी विश्वास की दुनिया में इन सभी चीजों को हिला सकता है। परमेश्वर वह है जो विश्वास की दुनिया को नियंत्रित करते हैं, जहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, और जैसी उन्होंने योजना बनाई है वैसे ही सब कुछ पूरा होता है। इसलिए हमें दृढ़ता से परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना चाहिए कि यह सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक शीघ्रता से प्रचार किया जाएगा। जब परमेश्वर कहते हैं 7वें दिन चारों ओर 7 बार घूमो, तो हमें चारों ओर 7 बार घूमना चाहिए। हमें अपने आप से यह नहीं कहना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 1 बार घूमूं या 7 बार। विश्वास की दुनिया में हर बार जब हम घूमते हैं, तो यरीहो के पतन की सभी शर्तें एक साथ आती है, और परमेश्वर अपने वचन के पूरा होने के लिए वातावरण और परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। भौतिक दुनिया में भले ही वे 7 बार चारों ओर घूमे, लेकिन यह उनके पहली बार घूमने जैसा लग सकता है। लेकिन विश्वास की दुनिया से देखने पर यह अलग है। जैसे ही वे 1 बार और फिर 2 बार घूमे, वह गिरने लगा, और जब वे चारों ओर 6 बार और 7 बार घूमे, तो यह पूरी तरह से धूल में बदल गया। लेकिन भौतिक दुनिया में हमारी नग्न आंखों के लिए ऐसा लग रहा था कि पहले चक्कर और 7वें चक्कर के बीच कुछ भी नहीं बदला है। यह ऐसा था जैसे पहले दिन के पहले चक्कर में और 7वें दिन के 7वें चक्कर में कोई अंतर नहीं था। परमेश्वर विश्वास की दुनिया में निवास करते हैं, हम भौतिक दुनिया में रहते हैं। हम सभी को यह समझना चाहिए कि जिस तरह पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अलग अलग है, उसी तरह भौतिक दुनिया में हम जिस प्रकार परमेश्वर के वचन के पूरा होने की उम्मीद करते हैं, वह विश्वास की दुनिया में अलग है। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी को लाल समुद्र की ओर बढ़ा, तो उसकी आज्ञाकारिता, विश्वास और इस तथ्य ने कि वह परमेश्वर के वचन को अमल में लाया, विश्वास की दुनिया में परमेश्वर की शक्ति को सक्रिय किया। तब चीजें दृश्यमान वास्तविकता में प्रकट होने लगी। भौतिक दुनिया में रहने वाले लोग इसे चमत्कार कहते हैं। भाइयों और बहनों, आज आइए हम इस तथ्य पर विचार करें कि परमेश्वर विश्वास की दुनिया में रहते हैं, जहां सब कुछ पूरा किया जा सकता है, और यह कि विश्वास की दुनिया में परमेश्वर पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड पर शासन करते हैं और इसे संचालित करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आइए हम परमेश्वर पर अपना विश्वास कभी न खोए। तब हमें परमेश्वर की इस गवाही पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि राज्य का यह सुसमाचार सामरिया और पृथ्वी के छोर तक प्रचार किया जाएगा। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। मरकुस के ऊपरी कक्ष जैसी छोटी आराधना की जगह में भी पिता ने जोर देकर कहा कि यह सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक प्रचार किया जाएगा। उस समय सदस्य इस संदेश को अच्छी तरह से नहीं समझ सके, क्योंकि उन्होंने इसे अपने जन्म के समय से भौतिक दुनिया में प्राप्त अनुभवों और ज्ञान के लेस के माध्यम से देखा था। हम मरकुस के ऊपरी कक्ष जैसी छोटी सी जगह से सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार कैसे कर सकते हैं? लेकिन चूंकि परमेश्वर विश्वास की दुनिया में रहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने विश्वास की दुनिया से अपना
वचन दिया था। जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वालों की संख्या 1 से 2, 2 से 10 और फिर 100 हो गई, तो उनके वचन की विस्फोटक शक्ति शुरू हुई। जब उत्तरी अमेरिका में सुसमाचार का मार्ग खुलने लगा, तो दक्षिण अमेरिका में भी चर्च स्थापित होने लगे, जहां हमारा कोई संबंध नहीं था। सुसमाचार केवल इसीलिए पूरा नहीं होता क्योंकि कोई वहां जाता है। हमें विश्वास की दुनिया में आना चाहिए, जिसमें परमेश्वर निवास करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करो। हमारा सुसमाचार विश्वास की दुनिया के साथ होना चाहिए। यदि हम यह कहते हुए अपने ज्ञान पर घमंड करें कि मैं बाइबल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे दृढ़ विश्वास है, तो सुसमाचार का कार्य कभी भी नहीं हो सकता। भले ही हम भौतिक दुनिया में सीमित हैं, हमें हमेशा परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वह वही है जो विश्वास की दुनिया को संचालित करते हैं। जब ऐसा होगा, तो वचन सुनने वालों का हृदय प्रेरित हो जाएगा और लूदिया की तरह वे वचन को स्वीकार करेंगे। हमारे लिए ऐसा लगता है कि वे परमेश्वर का वचन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि उन्होंने विश्वास की दुनिया को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सुसमाचार के द्वारा उनका परिवेश भी बदल जाता है और लूदिया के समान अधिक से अधिक लोग विश्वास में आते हैं। सभी लोगों, भले ही एक व्यक्ति लंबे समय से सत्य में हो और उसने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक 100 बार बाइबल भी पढ़ी हो, लेकिन उसकी तुलना उस व्यक्ति से नहीं की जा सकती जिसने परमेश्वर के विश्वास की दुनिया को प्राप्त किया और परमेश्वर के वचन को अमल में लाया है। जब हमें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, तो हमारी सारी आत्मिक शक्ति सक्रिय होने लगती है। भाई और बहनों, यीशु ने कहा, यदि तुम में विश्वास है तो तुम इस पर्वत को उठा सकते हो और इसे समुद्र में फेंक सकते हो। विश्वास में इतनी बड़ी चमत्कारी शक्तियां हैं। कृपया यिर्मयाह की पुस्तक और उत्पत्ति में दिए गए वचनों को याद रखें। परमेश्वर ने कहा, क्या यहोवा के लिए कुछ भी कठिन है? जब सारा ने पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं प्रसव की उम्र पार कर चुकी हूं और मेरे पति बूढ़े हो गए हैं। क्या अब मुझे संतान को जन्म देने का सुख मिलेगा? परमेश्वर ने उससे क्या कहा? क्या यहोवा के लिए कुछ भी कठिन है? परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा संदेह तुम्हारे लिए समझ में आता है, क्योंकि तुम इस तीसरी आयामी दुनिया की भौतिक सीमाओं तक सीमित हो। लेकिन क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? सभी लोगों, जब परमेश्वर हमें सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहते हैं, तो हमें केवल प्रचार करने की आवश्यकता होती है, उससे कुछ ज्यादा नहीं और कुछ कम करने की नहीं। तब परमेश्वर एक आत्मिक संकेत देते हैं ताकि हमारे सभी खोए हुए भाई और बहनें विश्वास की दुनिया में आत्मिक नेटवर्क के द्वारा परमेश्वर के पास लौट सके। क्या परमेश्वर उन्हें अपनी आवाज सुनने नहीं देते? आइए हम एक बार फिर इन सभी बातों को अपने हृदयों पर अंकित करें। जब परमेश्वर कहते हैं, समय और असमय सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो, तब जो प्रचार करता है उसे सबसे अच्छा विश्वास रखने वाले के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह सारी मानव जाति को बचाने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है। जब हमें अपने स्वयं के कौशल, क्षमताओं या प्रतिभाओं के बजाय परमेश्वर पर विश्वास होता है, तो यरीहो का पतन और यहां तक कि लाल समुद्र का विभाजन भी आसानी से हो जाएगा। केवल तभी हम जंगल में, जहां भोजन नहीं है, हर दिन स्वर्ग से भोजन का उतरने की अद्भुत घटनाओं को देख पाएंगे। क्या आप सहमत नहीं है? आइए हम एक भी आत्मा को न छोड़े और सभी लोग उठकर सामरिया से पृथ्वी के छोर तक ज्योति चमकाए।
मैं आप सभी से एक बार फिर इस वर्ष को वह वर्ष बनाने के लिए कहना चाहूंगा जब हमारे सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्य पिता और माता की बाहों में लौटते हैं। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।